आज बात करेंगे ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से ईटीएफ को हम कैसे खरीद सकते हैं, कैसे उसको बाय कर सकते हैं। ईटीएफ को हम खरीदना सीखेंगे यानी कि बाय करना सीखेंगे और ईटीएफ को हम चुनना सीखेंगे। किस प्रकार से ईटीएफ को हमको देखना है, कौन सा अच्छा ईटीएफ है या कौन बुरा ईटीएफ है, कौन में इन्वेस्ट करने से आपको प्रॉफिट मिलेगा और कौन किसमें नहीं मिलेगा। ईटीएफ तो फ्रेंड्स आप कितने प्रकार के ईटीएफ आते हैं, तो ईटीएफ की पूरी हिस्ट्री आज हम सीखने वाले हैं। मैं आपको ईटीएफ कौन सा खरीदना है वो सिखाऊंगा, कैसे खरीदना है वो भी सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपका टाइम ना लेते हुए। तो यहाँ पे पहले हम ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम ग्रो एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा जो पिन है यहाँ पे हम एंटर कर देंगे और यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो ग्रो एप्लीकेशन का चार्ट है यहाँ पे ओपन हो चुका है। आज की मार्केट देखिए आप, यहाँ पे मार्केट ओपन है आज की, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे ईटीएफ खरीदना है। तो यहाँ पे सिंपल है, हमको सर्च बार में क्लिक कर देना है। जैसे सर्च बार में क्लिक करोगे आप, यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्टॉक का आएगा, एफ&ओ का आएगा, एमएफ का आएगा, कितने सारे ऑप्शन आएगा। तो उसमें आपको बीच में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ईटीएफ। उस ईटीएफ पे आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो भी आप यहाँ पे आप ईटीएफ आपके सामने यहाँ पे सर्च में आ जाएगा। जितने ईटीएफ होंगे अच्छे वो सब यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको कोई भी ईटीएफ को प्रोफेशनल यानी कि आपको सर्च करना है, आपको याद है, तो आप सर्च भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ग्रो निफ्टी 50 का ईटीएफ यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ग्रो निफ्टी 50। तो यहाँ पे हमने सर्च कर लिया ग्रो निफ्टी 50। उसके बाद यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे ईटीएफ को। तो यहाँ पे हमने सर्च कर लिया ग्रो निफ्टी 50, आप देख सकते हैं। जैसे आप सर्च करोगे जो ईटीएफ है आपके सामने आ जाएगा। तो अब यहाँ पे पूरा खेल यहाँ पे समझना है आप क्या है उसमें। तो पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ऊपर आपको जो ग्रो एप्लीकेशन का लोगो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जिसमें वो यहाँ पे एनएससी या बीएससी, जिसमें वो बीएससी जिसमें लिस्टेड होगा उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ग्रो निफ्टी 50 ईटीएफ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसका नेम है यहाँ पे ग्रो, मतलब ये जो ग्रो है एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी है। निफ्टी 50 यानी कि इंडिया की हमारी जो इंडेक्स है उसको निफ्टी 50 बोला जाता है। तो निफ्टी 50 ईटीएफ है यानी कि इंडिया की टॉप 50 कंपनी में यहाँ पे उस पैसा लगता है, लगाती है एएमसी। तो यहाँ पे उसकी अभी जो फिलहाल प्राइस कितनी चल रही है एक ईटीएफ की, तो एक ईटीएफ की प्राइस यहाँ पे 9 रुपये 77 यानी कि 8 रुपए के आसपास चल रही है। आज के दिन में आप देख सकते हैं 0.04 के आसपास यहाँ पे अप में है। परसेंटेज में देखें तो परसेंटेज में यहाँ पे 0.14 के आसपास यहाँ पे अप में है। उसका चार्ट भी यहाँ पे आप देख सकते हो, वन डे में किस प्रकार गया है, वन वीक में किस प्रकार उसने रिटर्न दिया है, 1 मंथ में, 3 मंथ में, 6 मंथ में, 1 ईयर्स में, 5 ईयर्स में, ऑल में। इस प्रकार से आप देख सकते हैं उसने कैसा परफॉर्मेंस किया है पास्ट में। अभी उसका यहाँ पे परफॉर्मेंस देख सकते हैं। 2 डेज परफॉर्मेंस में आप देख सकते हैं कितना लो गया और 2 डेज परफॉर्मेंस में कितना हाई गया। तो 9 रुपये लो गया और 10 रुपए के आसपास हाई गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और 52 वीक में देखते हो, 52 वीक में यानी कि एक साल में उसने कितना परफॉर्मेंस किया है। तो एक साल में यहाँ पे 8 रुपए के आसपास यहाँ पे वो लो गया है और एक साल में यहाँ पे 11 रुपए के आसपास वो अप मारा है। 52 वीक यानी कि एक साल। अब ओपन कहाँ से हुआ था, यहाँ पे ओपन 10 रुपए से हुआ था। प्राइस क्लोज कहाँ कहाँ तक हुई, 9 रुपए तक। और लाइव वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम आपको देखना जरूरी है, क्योंकि जब आप ईटीएफ खरीदते हो तब उसमें ज्यादा वॉल्यूम होगा तो वो ईटीएफ आपको खरीदना चाहिए। यानी कि ज्यादा वॉल्यूम यानी कि ज्यादा लोग उसमें इकट्ठा है, यानी कि ज्यादा लोग उस ईटीएफ को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। जितने लोग ज्यादा खरीद रहे हो बेच रहे हैं तो उस प्रकार से आपको ईटीएफ मिलने का चांस ज्यादा रहेगा, क्योंकि खरीद भी रहे हैं लोग और बेच भी रहे हैं। तो खरीदने वाले खरीदेंगे, बेचने वाले बेचेंगे। तो इस प्रकार से आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। लोअर लोअर सर लोअर सर्किट की बात करें और अपर सर्किट की बात करें तो यहाँ पे 7 रुपए के आसपास लोअर सर्किट है और 11 रुपए के आसपास अपर सर्किट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एनएवी अभी है उसकी 9 रुपए के आसपास, एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू। जब आप ईटीएफ खरीदते हो तो आपको ईटीएफ उसकी जो जब आप खरीदते हो तभी वही प्राइस की एनएवी पे आपको मिल जाता है, तो वो एक प्लस पॉइंट माना जाता है और उसको आप ट्रेड कर सकते हो ईटीएफ को। ईटीएफ का पूरा नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये वो फंड है जो एक्सचेंज पे ट्रेड करता है, आप देख सकते हो वो ट्रेड होता है और उसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी आप कर सकते हो उस ईटीएफ को। उसकी मार्केट डेप्थ देखते हैं, यहाँ पे कितने परसेंट बायर है और कितने परसेंट सेलर है। तो यहाँ पे 42% आज के डे में बायर है और 57% के करीब आज के डे में सेलर है। ये मार्केट डेप्थ जब
मार्केट ओपन होती है तभी आपको देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद नहीं मिलती। तो हर डे की मार्केट डेप्थ आप यहाँ देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं टोटल बाइट कितनी है, 16,93,601 रुपए टोटल बाय कर रहे हैं, और आज का टोटल कितने हैं, यानी कि कितने लोग सेल कर रहे हैं, तो 22,95,491 के आसपास यहाँ पे सेल कर रहे हैं, यानी कि बेच रहे हैं। अब उसके फंडामेंटल की बात करें तो यहाँ पे कुछ आप इम्पोर्टेंट बात याद रखना है, एक्सपेंस रेशियो आपको देखना जरूरी है। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो 0.20 का है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए, यानी कि जितना कम हो उतना अच्छा है। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो आपको 1% से जितना कम हो उतना अच्छा है, यानी कि 50% के अराउंड ही होना चाहिए, तो वो एक्सपेंस रेशियो अच्छा है। तो यहाँ पे 0.20 का है तो वो अच्छा है, यहाँ पे 0.50 का होता तो भी वो अच्छा होता है, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब AUM की बात करें, एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो यहाँ पे 33 करोड़ रुपए की यहाँ पे एसेट अंडर मैनेजमेंट है, यानी कि ये कंपनी है जो 33 करोड़ रुपए इन्वेस्टर का यहाँ पे लेके बैठी है, उसके उस पैसे यहाँ पे उस ETF में लगाए हुए है, ग्रो निफ्टी 50 ETF में। अब एवरेज वॉल्यूम की बात करें तो एवरेज वॉल्यूम यहाँ पे रोज का आता है 6,77,480 के आसपास, उतना तो आता ही है एवरेज वॉल्यूम, आप देख सकते हैं। ट्रैकिंग एरर की बात करें तो यहाँ पे ट्रैकिंग एरर यहाँ पे कम होना चाहिए, जितना कम होता है उतना अच्छा है तो होता है। तो यहाँ पे ट्रैकिंग एरर 0.11% के आसपास है, तो काफी कम है। ट्रैकिंग एरर आपको यहाँ पे 1% से जितना कम हो उतना अच्छा होता है। पी रेशियो की बात करें तो 19 का पी रेशियो है। पी रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो आप देख सकते हो कितनी प्राइस पे यहाँ पे कितनी अर्निंग यहाँ पे हो रही है, उसको प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहा जाता है। पीबी रेशियो यहाँ पे 3 का है। अब यहाँ से आप रिटर्न कैलकुलेट भी कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो, SIP का कर सकते हो, वन टाइम का भी कर सकते हो। अब यहाँ पे उसमें कौन कौन से सेक्टर आते हैं वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर आता है, IT सॉफ्टवेयर सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ओथर सेक्टर, वो सब सेक्टर भी यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे कौन कौन सेक्टर ने कितने % तक यहाँ इन्वेस्टमेंट रखा है वो सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो। बैंकिंग सेक्टर ने यहाँ पे 30% इन्वेस्टमेंट कर रखा है, IT ने 7%, फाइनेंशियल ने 5%, रिफाइनरीज ने 7%, ऑटोमोबाइल ने 6% और ओथर ने 42% के आसपास यहाँ पे रखा है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करा हुआ है इस ETF में। तो सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो, उसकी होल्डिंग देख सकते हो। तो ये मान लीजिए कि निफ्टी 50 है का ETF है, तो निफ्टी 50 में जो कंपनी आएगी वो कंपनी भी यहाँ पे शामिल होगी होल्डिंग में, तो ओबियसली है। अब अबाउट कंपनी में देखा तो यहाँ पे अबाउट कंपनी में उसकी बेसिक डिटेल देखने को मिल जाएगी, यानी कि ये फंड कब शुरू हुआ है, तो 2025 में ये फंड शुरू हुआ है, आप देख सकते हैं। AMC कौन सी है, ग्रो म्यूचुअल फंड AMC है, आप देख सकते हैं। बेंचमार्क कितना है, निफ्टी 50 TRI। बेंचमार्क का मतलब निफ्टी 50 है, जो निफ्टी 50 को ये ट्रैक कर रही है उसकी प्राइस को, उसको निफ्टी बेंचमार्क बोला जाता है। फंड मैनेजर कौन है, यानी कि कौन फंड में ये इतने पैसे कौन यहाँ पे इकट्ठा करके उस फंड को चला रहे हैं, तो यहाँ पे आप उसका नेम भी देख सकते हो, जिसको CEO बोला जाता है। उसका CEO का सबके नेम भी यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, निखिल और आकाश शशि, इस प्रकार से यहाँ पे नेम भी शो हो जाएगा। अब बात करते हैं उसको कैसे हम खरीद सकते हैं। अगर आपको ETF अच्छा लगा और आपको खरीदना है तो आप खरीदने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको बाई वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप बाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है तो यहाँ पे डिलीवरी क्लिक करना है, और इंट्राडे के लिए खरीदना है तो यहाँ पे इंट्राडे का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इंट्राडे यानी कि एक डे में ही आप खरीद सकते हो, एक डे में ही बाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो यहाँ पे डिलीवरी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको NSE और BSE दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको जिसमें भी खरीदना है वो यहाँ पे ओपन कर लेना। मान लीजिए कि NSE पे है तो NSE पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और लिमिट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप लिमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लिमिट लगानी है। मान लीजिए कि अभी 9 रुपए चल रहा है और मान लीजिए कि हमको 8 रुपए पे आ जाए ETF तब खरीदना है, तो यहाँ पे आपको 8 रुपए लगा देना है इस प्रकार और बाय कर देना है, तो आप ये लिमिट लग जाएगी। अगर मान लीजिए आपको जिस मार्केट मान लीजिए 9.98 के आसपास अभी ये ETF चल रहा है, तो हमको इससे भाव में ही खरीदना है, इस प्राइस में ही खरीदना है, तो आपको मार्केट पे ही रहना देना है। और यहाँ पे आपको जो क्वांटिटी खरीदनी है वो क्वांटिटी यहाँ पे डाल देनी है इस प्रकार से, और यहाँ पे बाय वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
जैसे ही बाय पर क्लिक करोगे तो आपका ETF है ऑटोमेटिकली यहाँ पे खरीदा जाएगा, बाय हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ETF पे खरीद सकते हो ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से। उसका पूरा मैंने एनालिसिस बता दिया, किस प्रकार खरीदा जाता है, ETF क्या होता है, सब कुछ। तो कैसा लगा वीडियो? ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।